अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिक्योर फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एंड 6th पार्ट आज हम फिनिश कर देंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो फिनिश हो जाएगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th को किया था। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से उसे समझा भी था और आपने होप सो इसके आपने अपने घर में 5th एंड 6th को ट्राई किया होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन ये हमारे जो फॉर्म दे रखे है ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो हमारा ये फ्रैक्शन कब आएगा, जब 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो 9/11 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला है कि 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6। अब 5/6 फ्रैक्शन कब होगा, जब 3 को मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दूंगी। तो हमें फ्रैक्शन ढूंढना है कि वो फ्रैक्शन क्या है, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन जिसमें अगर मैं 2 ऐड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 9/11 आ जाएगा और 3 अगर ऐड करूं तो 5/6 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x लिया एंड डिनोमिनेटर को हमने y लिया और फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अब जैसे कि हमने जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किया तो हमारा जो लेटिंग फ्रैक्शन होगा, यानी कि जो फ्रैक्शन हमने लेट किया है वो क्या होगा, x/5। ये हमारा फ्रैक्शन लेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 is added to both numerator and denominator। 2 को न्यूमरेटर ये ऊपर वाला होता है और अपॉन के नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है ना। तो न्यूमरेटर में अगर मैं 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूं तो मेरे पास 9/11 आएगा। तो मैंने यहाँ पर वही किया, ये मेरा x/y फ्रैक्शन था तो यहाँ पर मैं ऊपर भी +2 करूंगी नीचे भी +2। तो यही मैंने यहाँ पर क्या कि x+2 y+2 इज इक्वल्स टू 9/11। फिर अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे। तो मैंने इसको क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। गाइस ये पहले से मैंने लिखकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये मैंने आपको बोला था कि एक बार आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा, है ना। तो आपने ट्राई किया होगा, तो बस हम यहाँ पर एक तरीके से इसे चेक कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप अभी तक भी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को अभी इसी वक्त पॉज करें और कॉपी और पेन लेकर आए। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जब भी आप करेंगे तो हमेशा कॉपी एंड पेन साथ में लेकर बैठिए और साथ के साथ आप उसे सॉल्व करते जाइए और लिखते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं। और अगर आप प्रीवियस पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे तो आपको पता होगा कि ये 2 क्वेश्चन जो थे मैंने एक तरीके से आपको होमवर्क दिए थे और कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा और आपने ट्राई किए होंगे। सो हम उन्हीं को एक बार देख रहे हैं कि हमारे जो आंसर्स है वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई बाय x+2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय y+2, है ना। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 को x से मल्टीप्लाई करोगे 11x, सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22। यहाँ पर 9 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 9y और 2 से करोगे तो 18। अब हम इसे इक्वेट कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 is added to the numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर मैं 3 को ऐड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो मेरे पास क्या आएगा, 5/6 फ्रैक्शन आएगा। तो मैंने इसमें भी यही किया, जैसे कि मैंने गाइस यहाँ पर ना डायरेक्ट लिखा है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हम इसे अच्छे से देख चुके हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाय x+6, इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैंने इस फॉर्म में लिखा है, आपको इसी फॉर्म में लिखना है कि 6 मल्टीप्लाई बाय x+3, इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय x+3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y+3। फिर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, यही आएगा ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब आप इसे इक्वेट कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी।
तो अब हम जानते हैं कि अब इसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन से निकालेंगे। मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन लेके रखती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेकर आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x फर्स्ट इक्वेशन लिया है और उससे मैंने x की वैल्यू इक्वेट कर निकाली है। मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन थी है ना, -4, अब ये जो -9y है मैंने इसे इधर ले गई राइट हैंड साइड पे, तो +9y हो गया है ना। अब यहाँ पे 11 बचा, 11 डिवाइड में आ जाएगा। मैंने क्या किया, जो प्लस वाला डिजिट था यानी कि 9y उससे पहले लिख दिया और -4 को पीछे कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, तब भी तो आंसर, तब भी तो हमारा यही होगा ना। मैंने इसको -4 + 9y को 9y - 4 लिखा है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने इस कर दिया, उसके बाद हम जानते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है। बट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसे फर्स्ट इक्वेशन में नहीं करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। हम कौन सी इक्वेशन में, इसकी अपोजिट इक्वेशन में यानी कि सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सेम यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है, हमारे पास x की वैल्यू आएगी ही नहीं। तो अगर हमें x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी अनदर इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि उसकी अपोजिट। यहाँ अगर आपने सेकंड इक्वेशन लिया है गाइस तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि अपोजिट इक्वेशन में। यहाँ मैंने फर्स्ट लिया है तो मैं यहाँ किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, सेकंड इक्वेशन में। मैंने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, मेरी सेकंड इक्वेशन ये 6x - 5y = -3। यहीं पर 6x की जगह पर मैं लिख दिया 9y - 4 डिवाइड बाई 11 -5y = -3। अब मैंने इसे डायरेक्ट इक्वेट कर दिया कि ये तो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, 6 9 जा 54y -24, और ये क्या है, जब इस तरीके से गाइस ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे, वैसे मैं जानती हूँ। अब यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पर भी होगा डिवाइड में, तो इसको 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -55y आया, और 11 यहाँ अपॉन में था तो यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पेस किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था, पूरा आंसर यहाँ पर नहीं आ पाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन, और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर से आपको बता दूंगी, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से कर है ना। तो अब यहाँ पर क्या 54y -24 -55y -33 ये आ गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब क्या होगा, 54y में से 55y जाएगा तो कितना बचेगा -y, यहाँ पर -24 था, राइट हैंड साइड पे गया तो +24 हो गया, सॉल्व करने पे आ गया 9, दोनों साइड पे माइनस माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 9। अब आप y की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें, चाहे आप सेकंड में रखें, चाहे यहाँ जो आपने x की वैल्यू निकाली है, अगर आप यहाँ पर जैसे थर्ड इक्वेशन लेट करते हो है ना, अगर आप इसे थर्ड इक्वेशन लेट करते हो, कई बार हमें बोला जाता है कि इसे थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया करें, तो अगर आप इसे थर्ड इक्वेशन लेट करते हो तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो। तो अब हमारे पास y की वैल्यू होगी तो हम y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन गाइस ये ध्यान रखिएगा जब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप किसी भी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली उसकी अपोजिट इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, y = 9 आ गया, y को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी 11x - 9y, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है गाइस, 81 होता है, 81 = -4, ठीक है। अब ये इस साइड पे आ जाएगा, -81 था, यहाँ जाके +81, यहाँ पे हो गया 77। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। नाउ हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9, यानी कि अगर आप 7/9 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास 9/11 आएगा, और 7/9 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास 5/6 आएगा। ये था, ठीक है। होप कि अब आप लोगों को ये जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th पार्ट। इस 6th पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद, हेंस बोला है तो यानी कि बाद की बात कर रहे हैं। अगर 5 years ago लिखा होता तो हम पहले की बात करते, बट यहाँ हेंस लिखा है तो यानी कि 5 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। 5 years hence यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद जैकब, यानी कि जैकब एक आदमी का नाम है। जैकब कह रहा है कि वो बता रहा है कि जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी, यानी कि आज से 5 साल बाद
जैकब की जो एज है वो 3 गुना होगी उसके सन की एज की, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है कि 5 years ago, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज से ठीक 5 साल पहले जैकब की एज जो है वो 7 टाइम्स थी उसके सन की एज के, ठीक है। तो और फिर हमें बोला गया व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, कि अब इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों की प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि निकालना हमें प्रेजेंट एज है। तो हमने यहाँ पर लेट किया कि जैकब की प्रेजेंट एज x है और उसके सन की प्रेजेंट एज y है। अब आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें 5 years फ्रॉम नाउ, आज से ठीक 5 साल बाद, ठीक है, जैकब की एज क्या होगी। अगर आज आप 10 years के हैं तो आज से ठीक 5 years बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 years के। सिमिलरली हमने यहाँ पर 5 को ऐड किया, यानी कि अगर जैकब की एज x है आज, तो आज से ठीक 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5। और सन की अगर एज y है तो आज से ठीक 5 साल बाद क्या होगी, y + 5, है ना। अब हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। जैकब कह रहा है कि उसकी एज किसके बराबर है, उसके बेटे की एज का 3 गुना, यानी कि 3 × y + 5। तो ये हमने लिखा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x - 3y = 10। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ तो आप खुद सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं 5 years ago, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं कि जो जैकब की जो एज है 5 साल पहले क्या होगी। अगर आज आप 10 years के हैं तो आज से ठीक 5 years पहले कितने होंगे, 10 - 5, यानी कि 5 years के होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें बोला है कि जैकब की एज अगर अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, यानी कि x - 5। एंड अगर सन की एज y है तो आज से ठीक 5 साल पहले क्या होगी, y - 5। तो यही हमने लिखा है। फिर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैकब एज वाज, जैकब की जो एज है यानी कि x - 5 वो किसके बराबर है, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, 7 गुना है अपने सन की। तो 7 × y - 5। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आएगी x - 7y = -30। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पहले x की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। तो जब मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज 10 है। और फिर मैंने y को फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट किया तो मेरे पास जैकब की एज कितनी आ गई, यहाँ पर 40 आ गई। x क्या आ गया मेरे पास, 40। तो हम लिख देंगे एंड में देयरफॉर एज ऑफ जैकब इज 40 एंड हिज सन इज 10। तो यही हमारा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 में भी किए हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी एक एज का ही था क्वेश्चन, था आफ्ताब वाला था, तो वो हम कर चुके हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। होप कि आप सबने अब इसे नोट डाउन कर लिया होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी से करो फ्रेंडशिप के नेम से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं अपने सारे के सारे नोट्स जो है इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करती हूँ। और साथ ही मैं आपको सारे के सारे नोट्स भी, हर वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले की जो भी मेरी वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई या इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।